हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, यानी आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है और इसके हम कई सारे चैप्टर जो है देख चुके हैं, यानी चैप्टर वाइज आपको हर चीज जो है कराई जा रही है। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्त, टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है और टाइम एंड वर्क में अब तक हम क्लास 7 देख चुके हैं। तो आज है हमारी दोस्त क्लास 8। आज जो है क्लास 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है आज की होने वाली है। तो जिन भाइयों ने वो क्लास 7 नहीं देखी इससे पहले की, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाइए और उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपका बेसिक होता है वो बताया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, आपने देखा होगा कि अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अल्टरनेट डेज से आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो है उसकी मदद करते हैं। यानी पहले और दूसरे दिन तो ए ही काम करता है, लेकिन जब तीसरे दिन की बात आती है तब आ जाते हैं मदद करने के लिए कौन, बी और सी। तब बताओ कि जो काम है वो ए जो है उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव्स का आप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आपको दे रखा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर देता है, वहीं बी की बात करें, बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर देता है, वहीं सी की बात करें किसी काम को 60 दिन में कर देता है। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद फिर क्या करना है, फिर वही इनका ले लेना है दोस्त एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा दोस्त 60 जो है इनका एलसीएम आ गया। 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 कितनी बार में आ जाए सर, 3 बार में। 20 या 60 होते हैं, 30 दूनी 60 होते हैं और 60 एकम 60 होते हैं। ये 3, 2 और 1 क्या आया है, ये आई है इनकी इफिशियंसी, यानी ए की इफिशियंसी जो है काम करने की क्षमता जो है 3 है, वहीं बी की जो है 2 है और सी की 1 है, यानी एक दिन में जो है 3 और 2 और 1 काम जो है ये लोग कर पाते हैं। चलिए कहता है पहले दिन जो है ए उस काम को कितने दिन में खत्म करे यदि प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी मदद करते हैं। यानी आपके पास दिन दे रखे हैं, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ये 3 दिन आपको दे रखे हैं। कह रहा है कि हर तीसरे दिन जो है बी और सी मदद करने आते हैं, यानी पहले और दूसरे दिन तो भैया ए ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन तीसरे दिन की बात करें दोस्त तो वहां पे कौन मदद करने आ जाता है, मदद करने आ जाते हैं बी और सी, यानी बी और सी जो है ए की मदद करने के लिए आ जाते हैं। जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे दिन जो है बी और सी आ जाते हैं ए की मदद करने के लिए। कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है। चलिए आपने देखा कि ए की क्षमता है कितनी काम करने की, सर ए की क्षमता जो काम करने की वो 3 है, यानी ए जो है 3 काम कर सकता है। यहां भी, यहां की बात करें दूसरे दिन भी ए ही रहा, तो ए की क्षमता है कितनी काम करने की, सर 3 है। अब बात करें ए, बी और सी की, किसकी, ए, बी और सी की। ए की कार्य क्षमता कितनी है सर, 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता 1 है। जोड़ लो 3 और 2 5 और 1 6, यानी टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, टोटल हो गई सर 6। कोई दिक्कत आई यहां तक? कोई दिक्कत, आराम से इतनी चीज कर पाए। चलिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, अब आपको एक स्टेप और लेना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। आपने देखा दोस्त कि 3 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में ये दोस्त कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में जो है ये कितना काम कर देते हैं सर, 6 और 3 9 और 3 12, 3 दिन में जो है 12 काम कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? 3 दिन में ये 1 2 3 3 दिन थे, 3 दिन में कितना काम कर दिया सर, 12 कर दिया। 6 और 3 9 और 9 और 3 12, 3 दिन में इन्होंने 12 काम कर दिया। दोस्त आपको काम करवाना कितना सर, काम जो है हमें 60 करवाना है, काम 60 करवाना है, तो भैया आपको चाहिए क्या, हमें 12 की किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, 12 की किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, सर 12 की 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 होते हैं, तो 60 जो है काम पूरा हो जाएगा। जब आपने इधर 5 से गुणा किया तो इस वाले को भी आप 5 से गुणा कर दो, जो दिन होंगे आपके 5 से 15 दिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 दिन जो है आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा।
तो कुछ भी नहीं है, अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जो है आराम से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरीके से जाना है और हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मैंने आपको जो है अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने भी अल्टरनेट डे से, तो फिक्र मत कीजिए, आपको आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 67। कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। क्या मतलब है इसका कि एकांतर दिन में करते हैं, क्या मतलब इसका? तो मतलब सीधा सीधा ये है दोस्त, यदि बी और सी दोनों एक ही सहायता जो है प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं, मतलब ये आपके 2 दिन हैं, ठीक है, 2 दिन हैं, तो ए है, ए जो है आपका है ही रहेगा ये वो ए, लेकिन बी और सी उसकी मदद करेंगे। तो पहले दिन तो कौन आएगा मदद करने के लिए सर? पहले दिन जो है बी आएगा मदद करने के लिए, और अगले दिन की बात करें, अगले दिन जो है सी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एकांतर दिन जो है कह रहा है कि प्रत्येक एकांतर दिन मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो पहले दिन कौन आया मदद करने के लिए सर? पहले दिन जो है बी आया मदद करने के लिए, और अगले दिन कौन आया? अगले दिन सी आया, और तीसरा दिन होगा फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए थे। हमने ले लिया कि बी और सी जो है इसकी मदद करते हैं। पहले दिन बी की मदद करता है, अगले दिन सी आके मदद करता है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास आपने देखा कि ए जो है किसी काम को 11 दिन में कर देता है, वहीं बी जो है किसी काम को 20 दिन में कर देता है। सी की बात करें, सी जो है किसी काम को 55 दिन में कर देता है, ठीक है। इसका ले लोगे आप एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे आ जाएगा आप एलसीएम 220 जो है इसका एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 220 कितनी बार में आ जाए, तो भैया 11 दूनी 22 होते हैं, ठीक है, 0 का 0 आ गया, यानी 20 जो है इसकी इफिशियंसी आ गई एक ही। 20 के पहाड़े में 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 220 जो है आ जाए, तो कुछ नहीं करना। अगर नहीं आपको पहाड़ा पढ़ना तो 220 को ऊपर लिखोगे, और किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं? 20 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, उससे भाग दे दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, कितना आ गया दोस्त? 11 जो है आपका यहाँ पे इफिशियंसी आ गई। ऐसे ही आपको 55 का पहाड़ा पढ़ना है कि 220 आ जाए, तो भैया 220 आपने ऊपर लिखा और 55 से सीधा सीधा आपने इसे भाग दे दिया, तो 11 पंजे 55 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, कितना आ गया? 4 जो है आपकी इफिशियंसी आ गई सी की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने देखा कि पहले और दूसरे दिन के बाद यानी 2 दिन हो गए, 2 दिन की बात करें, 2 दिन में कितना काम हुआ सर? 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ दोस्त? 2 दिन में जो काम हुआ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी है सर? ए की इफिशियंसी 20 है, और वहीं बी की इफिशियंसी की बात करें वो कितनी है सर? वो 11 है, ठीक है। ए की इफिशियंसी 20 है, और वहीं सी की इफिशियंसी की बात करें वो कितनी है? वो 4 है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा सर? 20 और 11 को जोड़ दो, 20 और 11 कितने होते हैं? ये हो जाते हैं आपके 31 काम यहाँ से आ गया, और 20 और 4 कितने होते हैं? 24 काम जो है आपका यहाँ से आ गया, यानी 55 काम जो है आपका हो गया। टोटल जो है 55 काम हो गया, कितने दिन में? 2 दिन में जो है आपने दोस्त 55 काम कर दिया, ठीक है। ये 2 दिन थे, 2 दिन में ए की इफिशियंसी 20 है, बी की 11 है, ए की 20 है, सी की 4 है, यानी टोटल 24 हो गया, और टोटल जो है आपका 31 हो गया। दोनों को जोड़ा आपने तो कितना आ गया? 55 जो है आपका 2 दिन का काम आ गया, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको 220 काम करवाना है। कितना काम करवाना है दोस्त? 220 जो है आपको काम करवाना है। तो भैया 220 काम करवाना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? गुणा किसी से गुणा कर दो कि 220 आ जाए। 220 कैसे आएगा गुणा करके? चेक कर लेते हैं। 55 के यदि हम 4 से गुणा कर दे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, आ गया 220, यानी कितनी बार में आ जाएगा? 4 बार में आ जाएगा। यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, तो 8 दिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई? तो कुछ नहीं है, बस यही स्टेप है जो मेन है आपका। आपको देखना है कि कितना काम जो है 2 दिन में 3 दिन में हुआ, ठीक है। 2 दिन 3 दिन में जो काम होगा उसी से आप जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको काम कितना करवाना है? ये बीच वाला जो काम है ये आपको करवाना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी भाई को कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में जो है आपको नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 68।
कह रहा है ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, बी और सी जो है बारी बारी से उसकी मदद करते हैं, यानी पहले ए करता है मदद आके, सॉरी पहले बी करता है मदद ए की आके, फिर सी करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और कहता है कि तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप जानते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। वहीं बी की बात करें, बी जो है किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देता है, और सी जो है किसी काम को 30 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो अच्छे से जो है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब क्या करना है दोस्त, अब जो है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो आपने 10, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम आपने ले लिया। ऐसे टेबल लो, ऐसा जो नंबर लो कि जो है इन सबसे पूरा डिवाइड हो जाए, वही आपका एलसीएम होगा। तो भैया 10 तिया 30 हो गया आपका, और 15 दूनी 30 हो गया, और 30 एकम 30 हो गया। ठीक है, 30 एकम 30 हो जाएगा, यानी इनकी इफिशियंसी आ गई, ए की, बी की और सी की जो है आपने यहाँ से इफिशियंसी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे कि भैया पहला दिन रहा होगा, दूसरा दिन रहा होगा। ठीक है, पहले दिन जो है ए की मदद किसने की, पहले दिन जो है ए की मदद आके की है बी ने। ठीक है, अगले दिन की बात आई, अगले दिन जो है ए की मदद आके किसने की है, सी ने की है। जैसा कि उसमें लिखा होगा बी और सी जो है बारी बारी से ए की मदद करते हैं। तो भैया पहले आया बी मदद करने के लिए, फिर आ गया सी मदद करने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए की इफिशियंसी है कितनी सर, ए की इफिशियंसी 3 है। वहीं बी की इफिशियंसी की बात करें वो कितनी है दोस्त, 2 है, यानी 3 और 2 टोटल कितनी हो गई, 5 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। ए की इफिशियंसी 3 है, वहीं सी की इफिशियंसी की बात करें वो कितनी, कार्य क्षमता जो है 1 है। तो 1 आपने यहाँ लिखा, 3 और 1 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपने देखा दोस्त कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में जो है टोटल काम कितना हुआ, ये 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन में जो काम हुआ यानी 2 डेज में जो काम हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई, ये काम हुआ आपका 5 और 4 9, 9 काम जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, 9 काम जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप देख रहे होगे कि 9 का हम क्या जो है 9 की हम मल्टीप्लाई किससे करें कि सीधा सीधा जो है आ जाए 30 आ जाए। तो भैया 9 के पहाड़ी में 30 तो आता नहीं है, आपको ही पता है। तो 30 से कम क्या आता है वो आपको देखना है। ठीक है, उतना काम तो आप करवा ही लोगे। भैया 30 से कम क्या आता है सर, 3 से हम गुणा कर देंगे, 9 या 27 होता है, 27 जो है आता है। ठीक है, क्योंकि 9 के पहाड़ी में 30 तो आता नहीं है। ठीक है, नहीं आता तो उससे कम वाला जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे ले आना है। तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी दोस्त कितना हो जाएगा, 6 डेज जो है आपका यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि काम जो है आपका पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा करना है हमें। चलिए 27 काम तो आपका हो गया, अब काम बचा कितना सर, 30 काम था जिसमें से हमने 27 कर लिया, तो बचा कितना सर, अभी 3 काम और बचा है। कितना काम बचा है दोस्त, अभी जो है आपका 3 काम जो है और करना है, तब जाकर टोटल 60 काम जो है हो जाएगा, क्योंकि 60 ही हमें करवाना था। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो 60 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है 27 और 3 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। 30 जो है काम आपको करवाना था, 30 काम जो है आपको करवाना था, जिसमें 27 हो चुका है, 3 और चाहिए। तो 3 और चाहिए। आपने देखा कि पहले दिन जाके मदद की बी ने, दूसरे दिन आके मदद की सी ने, यानी दोनों ने मदद कर दी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले दिन आके बी मदद करेगा, फिर सी करेगा, फिर अगले दिन फिर दोबारा बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस, इस तरीके से जो है आपका प्रोसेस जो है चलता रहेगा आगे। तो भैया ए और सी पे जो है आपका खत्म हो गया। अब कौन मदद करेगा आगे, फिर दोबारा सर नंबर जो है एक ए और बी का आ जाएगा, यानी फिर से नंबर जो किसका आ गया, ए प्लस बी का आ गया। तो ए प्लस बी जो है एक दिन में काम कितना करते हैं सर, एक दिन में जो काम है ये 5 करते हैं, लेकिन हमें काम जो है कितना करवाना है सर, हमें सिर्फ 3 काम करवाना है। करते कितना है टोटल सर, 5 काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो आपने यहाँ इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 सही 3/5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी 6 दिन में तो ये 27 काम कर रहे थे, लेकिन हमें 3 काम और चाहिए था। वो कौन करेगा सर, ए और बी आके मदद करेंगे तो होगा। तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, हमें 3 काम चाहिए, 3 ऊपर लिखा, टोटल 5 काम करते हैं, 5 नीचे लिखा, तो 6 और 6 सही 3/5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों को आपने जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया, 6 सही 3/5 जो है आपका आंसर आ गया। इस ऑप्शन को ठीक कर लेना, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 6 सही 3/5 जो है आपका सही आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया वो ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस यही कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो अगर सीधा सीधा नहीं आ रहा है वो नंबर सीधा सीधा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जितना काम बचा है सर हमें 3 काम और चाहिए क्योंकि हमें काम जो है पूरा 30 करवाना है, हमें 3 काम और चाहिए होगा। तो 3 करेगा कौन आके, सर इसका नंबर है ये करेंगे आके। तो 3 तो आपने ऊपर लिखा और 5 जो है ये आया हुआ है 5, इससे आपने भाग दे दिया, दोनों को जोड़ दिया, 6 प्लस में 3/5, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 6 से ही 3/5 जो है आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, यदि कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। चलिए कह रहा है ABC अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन B काम करता है और तीसरे दिन C काम करता है, जैसा कि इसने कहा है, और तीनों इसी क्रम में कार्य करते हैं और कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए भी, नहीं पता आपको, चलिए देखते हैं। तो दोस्त आपके पास कौन दे रखा है, आपके पास A दे रखा है कि A जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। वहीं B की बात करें, B जो है किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। वहीं C की बात करें, C जो है काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। तीनों का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 60 जो है आपका एलसीएम आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 60 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आ जाएगा। और 15 चौका 60 4 बार में आ गया ये, और 20 तिया 60 यानी 3 बार में जो है आपका आ गया। यानी A और B और C की जो है इफिशियंसी आपके पास आ गई 6, 4 और 3 जो है आ गई। कोई बात नहीं, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पहले दिन जो है A काम करता है, पहले दिन जो है यानी 3 दिन रहे होंगे, 3 लोग हैं, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ठीक है। कह रहा है पहले दिन जो है A काम करता है, पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन जो है B काम करता है, तीसरे दिन जो है C काम करता है। यानी कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा, सीधा सीधा अपना अपना काम कर रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आके। तो A जो है इसकी इफिशियंसी कितनी है सर 6 है, B की इफिशियंसी 4 है, वहीं C की इफिशियंसी कितनी है 3 है, यानी कार्य क्षमता जो है 3 है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसी तरीके से जो है क्रम चलता रहता है और तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। यानी वापस जो है इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा, आगे फिर दोबारा A आएगा, फिर दोबारा B आएगा, फिर दोबारा C आएगा, फिर दोबारा से A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, इस तरीके से जो है लाइन में लगते रहेंगे। चलिए आपने देखा दोस्त कि 3 दिन है, 3 दिन में टोटल काम हुआ कितना है, 3 दिन में जो काम हुआ है वो टोटल कितना हुआ है दोस्त, 3 दिन में आप देख रहे हो 6 4 10 और 3 13 काम जो है खत्म हो गया। लेकिन काम है कितना सर, काम जो है वो 60 है, 13 काम तो हो चुका। अब 13 की हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा हो आ जाएगा तो भैया काम ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ओवर हो जाएगा काम, ज्यादा फालतू काम हो जाएगा, तो वो नहीं करना आपने। आपने हमेशा याद रखना है 13 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो 60 आ जाए या 60 से कम आए। तो भैया 13 चौके कितने होते हैं 52 होते हैं, वहीं 13 पंजे पढ़ेंगे तो 13 पंजे जो है 65 होते हैं। 65 पढ़ते ही आप देख रहे हो 60 से ऊपर चला गया, यानी 13 पंजे 65 आपको नहीं पढ़ना है। 13 चौके 52 तक तो ठीक है, यानी 4 से मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे कर दी तो 13 चौके 52 जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 तिया 12, 12 दिन में जो है ये कितना काम कर देता है, 12 दिन में जो है ये 52 काम कर देता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए काम हो कितना आ गया सर, काम 52 हो गया, लेकिन 60 जो है हमें अभी करवाना है, यानी कितना काम बचा है सर, अभी जो है 8 काम बचा है, अभी जो है 8 काम बचा है, क्योंकि 60 टोटल काम है, 52 हमने कर दिया, तो अभी जो है 8 काम बचा है। लेकिन जब A का नंबर आया, ABC तीनों का तो नंबर आ गया था, फिर दोबारा से A का नंबर आया, तो A का नंबर आया वो सिर्फ 6 काम करता है, भैया 6 करता है, हमें 8 करवाना है, तो भैया 6 करता है तो 6 करवा लो पहले इससे, तो इससे आपने 6 काम करवा लिया, तो 6 काम करवाया आपने, तो 6 काम जो है कितने दिन में कर रहा है सर, 1 दिन में कर रहा है, यानी टोटल 13 दिन में कितना काम हो गया, 13 दिन में जो है काम हो गया आपका 12 और 6 ये हो गया आपका 58 काम जो है आपका खत्म हो, ठीक है, 58 काम आपका खत्म हो गया। अभी भी काम कितना बचा है सर, अभी जो है काम 2 बचा है, क्योंकि 60 काम टोटल है और अभी भी जो है काम आपका कितना बचा है दोस्त, 2 काम जो है बचा है। अब वो कौन करेगा सर, वो अगला नंबर B का है तो B से करवा दो, तो B से करवा दो। कितना काम सर, B से करवाना है हमें सिर्फ 2 काम, तो टोटल 60 हो जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है ये, ठीक है, टोटल 60 हो जाएगा ये, तो 60 हो जाएगा। 2 काम करवाना है, किससे, B से करवाना है। B एक दिन में करता कितना काम है सर, B जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो हमें सिर्फ 2 करवाना है, तो क्या करोगे 13 बटे में
4 जो है आप कर दोगे। 4 ये वाला नीचे आया, 2 काम हमें करवाना है, 2 ऊपर वाला ये आया, तो कितना आ गया दोस्त, तो ये आ गया आपका 13 सही, 13 प्लस 2/4 आ गया आपका, ठीक है, ये प्लस का है, 13 प्लस में 2/4 आ गया, इसे काट दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 13 सही 1/2 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/2, यस, ऑप्शन जो है डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर नहीं बन पा रहा है वो फैक्टर, मल्टीपल नहीं बन पा रहा है किसी चीज का, यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा है पहाड़ा पढ़ने के बाद, तो करना क्या है, टुकड़ों में करवा लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ तक 52 तक करवा लिया काम, फिर उसके बाद ये 6 काम कर रहे हैं, चलो उसी से करवा लेते हैं, 6 काम आपने उससे करवा लिया। सर अब भी 2 काम बचा, 2 काम बचा, अगला नंबर बी का है, तो हमें सिर्फ 2 काम चाहिए, लेकिन ये 4 काम करता है तो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल काम इसका 4 है, ठीक है, 2 हमें सिर्फ करवाना है, 2/4 जो यहाँ आ गया, 13 सही 1/2 जो है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अल्टरनेट डेज में आपको अब जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे बार बार उनको, कुछ भी नहीं है आपके लिए, अल्टरनेट डेज ढूंढोगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ए है आपके पास और एक जो है बी है आपके पास। ए जो है किसी काम को 7 दिन में करता है, वहीं बी जो है किसी काम को 8 दिन में कर देता है। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 8 7 56 होते हैं, 56 जो है इनका एलसीएम आ गया, यह 8 आ गया और यहाँ पे 7 आ गई इनकी इफिशियंसी। दिख रहा है आपको विजिबल है, यस विजिबल है। चलिए कहता है दोनों जो है एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं, करवा देते हैं, यानी पहले दिन कौन काम करता है, पहले दिन जो है ए काम करता है, ठीक है। अगले दिन कौन काम करेगा सर, अगले दिन जो है बी काम करेगा, फिर दोबारा से अगला तीसरा दिन आएगा फिर ए करेगा, चौथा दिन आएगा बी करेगा, फिर 5वें दिन आया फिर दोबारा से ए करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से इनकी सीरीज जो है चलती रहेगी। तो ए की इफिशियंसी है कितनी दोस्त, ए की इफिशियंसी 8 है, यानी एक दिन में जो है 8 काम करता है। बी की इफिशियंसी 7 है, तो एक दिन में ये 7 काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपने देखा कि 2 दिन काम किया, यानी 2 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने, सर 2 दिन में जो है इन्होंने काम कर दिया 8 और 7 कितने होते हैं 15 काम जो है इन्होंने कर दिया, 15 काम इन्होंने कर दिया। लेकिन हमें काम करवाना कितना है सर, काम तो हमें 56 करवाना है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, या तो उसका पूरा पूरा आ जाए, यानी 15 का पहाड़े में जो है 56 पूरा पूरा आ जाए, अदरवाइज जो है उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए 15 के पहाड़े पढ़ने पे, ठीक है। तो 15 चौके 60 होते हैं, आपने चौके 60 पढ़ा, 60 तो ज्यादा हो गए 56 से, तो आपको क्या करना है 15 तिया 45, सिर्फ 3 बार में पढ़ना है। तो 15 तिया 45 हो गया, यानी 45 जो है आपका यहाँ पे आगे, यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 जो हो जाएगा, 6 दिन में ये 45 काम जो है निपटा देंगे, ठीक है, विजिबल है, यस। चलिए 6 दिनों में इन्होंने 45 काम निपटा दिया, लेकिन काम तो अभी 56 है, अभी तो और काम बचा है, ठीक है, क्योंकि 45 ही काम हुआ, हमें काम जो है 56 करवाना है। चलिए ए और बी का दोनों का नंबर आ गया, क्योंकि 2 दिन हो गए पूरे कंप्लीट। अब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर दोबारा से ए आ गया। ए एक दिन में कितना काम करता है सर, ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, ए जो है एक दिन में 8 काम करता है। तो 8 काम जो है इससे करवा लोगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, बचा कितना 1 बचा, और 4 और 1 5, 53 काम हो गया। तो 8 आपका यहाँ आ गया, तो 8 जो है आप जो है यहाँ भी जोड़ लोगे, तो कितना आ गया 8 6 14, 14 जो है आपका आ गया, यानी 14 दिन जो है 14 दिन में ये 53 काम जो है निपटा देंगे। सॉरी माफ करना, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 8 नहीं आएगा। ये जो ए है वो एक दिन में सिर्फ 8 काम करता है, कितने एक दिन में, एक दिन में काम कर रहा है तो सिर्फ एक ही जोड़ोगे, 8 नहीं जोड़ोगे। यहाँ पे 8 जोड़ा है आपने, एक दिन में ये काम कितना कर रहा है, एक दिन में जो ये 8 काम कर रहा है, तो 7 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। 7 दिन में जो है ये 53 काम जो है खत्म कर देंगे। चलिए अब ए जो है काम करके चला गया, अब कौन बचा सर, अगला नंबर है बी का। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि 56 काम चाहिए, 53 काम हुआ है, काम कितना और बाकी है सर, अभी जो है 3 काम और बाकी है। यदि वो 3 काम करवा देंगे तो क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो 56 चाहिए, जिसमें से 53 हो गया, यानी 3 काम और चाहिए हमें, तो 56 हो जाएगा, यानी काम खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि बी का नंबर है, बी एक दिन में 7 काम करता है, लेकिन काम चाहिए कितना आपको, सिर्फ 3 चाहिए, यानी 3/7 हो जाएगा। 7 कहां से आया, 7 यहां से आया, क्योंकि बी कर रहा है काम, और 3 कहां से आया, 3 जो है आपको चाहिए, तो कितना आ गया 7, इसमें जोड़ दोगे आप कितना आ जाएगा 7 प्लस में 3/7 जो है आपका आ जाएगा।
तो जब आप जोड़ोगे इनको 7 प्लस में 3/7 कितना होता है, तो प्लस का निशान जो सीधा सीधा हटा देना, तो 7 सही 3/7 जो है आपका सीधा आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे से विजिबल होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा चीज़ों को, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई दिक्कत रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टुकड़ों में काम करवाते रहना, सीधा हो रहा है सीधा करवा लेना, टुकड़ों में करना है तो टुकड़े में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आप देख रहे हो, कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रम से 8 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो एक कार्य जो है आराम करे तो सारा काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 70 कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका दोस्त होमवर्क। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना, यानी आपको इससे खुद करना है, ठीक है, खुद करना। और जो भी इसका आंसर आएगा उसको जो है आंसर को आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ये जो है हमारा आंसर आया, हम जो है इससे सीख गए हैं, ठीक है। आपको जो है इसका आंसर जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जो भी आंसर आता है, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपने जो है वीडियो देखी है और आप जो है देख रहे हैं, पूरी सीरीज देख रहे हैं और आप जो है उससे सीख भी रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो है ये क्वेश्चन अल्टरनेट डेज के अब परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई टाइप के साथ, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। यदि एक साथ में बहुत सारा पढ़ा दूंगा आपको तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अभी क्या है, मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, टाइप वाइज कराओगे तो चीज़ें जो है आराम से आप कैच कर पाएंगे और उन पे जो है आप फोकस भी कर पाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक भैया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या टेलीग्राम में जाइए, परीक्षा लाइव सर्च कीजिए, वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लें। उसका फायदा ये होगा दोस्त कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो है अपडेट्स आती हैं, कोई वैकेंसी आती है या कोई नोटिफिकेशन आता है कुछ भी, तो वहाँ जो है आपको मिल जाएगा। साथ में आपको जो नोट्स मिलते हैं वो वहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।